ये कंसेप्ट कई बार पढ़ाया गया है ना। है ना। और आपने देखा है क्या क्या नाम देखे हैं वो देखते हैं। आपने एक नाम देखा है क्या? एक देखा है लिंक्ड लिस्ट। तीन नाम आपने देखा है कि नहीं? और आपने देखा था जहां पे भी एरे लिस्ट या लिंक्ड लिस्ट रहते थे तो साथ में क्या लगता था? एक एंगुलर ब्रैकेट लगता है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही तुम बताते थे कि वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है कि किस टाइप का है, वेब एलिमेंट टाइप का है, ऐसा था। और एरे वाले केस में था जिस टाइप का एरे बनाना होता था, अगर स्ट्रिंग टाइप का बनाना है तो उसकी पहचान, एरे की सिर्फ पहचान क्या थी? एरे वेरे कहीं नहीं लिखना होता था, सिर्फ अगर स्क्वायर ब्रैकेट लग जाए तो मतलब क्या है, ये एरे। ये तीन चीज आप जानते हो। एक नाम आप और भी देखे हो सेलेनियम यूज करते समय, क्या? लिस्ट। है ना। एक नाम और देखे हो जिसका नाम क्या है? लिस्ट। और उसके अंदर क्या था? वेब एलिमेंट। जरूरी नहीं है जैसे एरे लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट है, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि वेब एलिमेंट ही रहे या स्ट्रिंग ही रहे, जो चाहे वो रख सकते। है ना। सबसे बड़ी बात समझना इस बात को, ये जो एरे लिस्ट है, ये लिंक्ड लिस्ट है, इन सब के लिए कॉमन वर्ड इस्तेमाल होता है, मालूम है क्या? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां एक से ज्यादा चीजें रखी हों उसी को क्या बोलते हैं? कलेक्शन। होता है कि नहीं होता? तो एक वर्ड है तुम्हारा कौन सा? कलेक्शन। तो इन तीनों को इसीलिए कॉमन वर्ड से नाम, कई बार लोग बोलते हैं क्या? कलेक्शन। ये तीनों क्या है? कलेक्शन है। ये भी मान के चलो क्या है? कलेक्शन। इनकी क्वालिटी ये होती है कि इनमें एक साथ मल्टीपल चीजें रखी जा सकती हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, किसी भी टाइप की रखी जा सकती है। मतलब याद है ना एकदम। भाई देखो, मत भूलना इस बात को, एरे में आपको पता था, एरे जब बनाते तो उसका टाइप यहां बताते थे कि नहीं? अब इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग रख सकते हैं। ऐसे एरे लिस्ट बताओगे, अगर यहां लिख दोगे क्या, तो इसका मतलब क्या है? इस एरे लिस्ट के अंदर क्या रख सकते हो? मल्टीपल स्ट्रिंग रख सकते हो। अगर यहां लिख दो क्या, वेब एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्या रख सकते हो? मल्टीपल वेब एलिमेंट। हमने आपको ये बात बताई थी कि एरे लिस्ट हो, लिस्ट हो, एरे हो, ये खुद में भी एक ऑब्जेक्ट। ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं। भाई अगर हम ये है एरे अगर बना दें, ऐसे तो एरे बन जाता है ना। अब इसमें रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? कुछ भी रख दें। तो एक एरे बन गया कि नहीं? स्ट्रिंग टाइप का है, इसके अंदर तीन है है ना। और एरे कई टाइप की, तो इसमें क्या है, कितने ऑब्जेक्ट है? तीन तो ये है, तीन ऑब्जेक्ट है किसके, लेकिन एरे भी अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। सच्चाई देखें तो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट है, बताया गया आपको कितने ऑब्जेक्ट है? चार। एक एरे का ऑब्जेक्ट और उसके अंदर रहने वाले तीन ऑब्जेक्ट। बस एरे की यही क्वालिटी होती है कि एरे की लिस्ट की सबकी इनके अंदर आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो, लेकिन किसी एक टाइप की, किसी भी टाइप के नहीं रख सकते हो। रख कैसे सकते हो? किसी एक टाइप। ये क्लियर है? अच्छा, एरे लिस्ट आपने देख लिया था फिर, है ना। ये भी ऐसी क्वालिटी थी, बस इसके कुछ अलग गुण थे। जैसे ये था कि इसमें गेट मेथड था, है ना। इसमें ऐड मेथड था, इसमें चाहे जितने ऐड करते जाओ अपनी साइज क्या करता था, ये बढ़ाता चला जाता था। ये सब क्वालिटी थी ना एरे लिस्ट में, लिंक्ड लिस्ट में, है ना। और लिस्ट में भी ये तीनों मान के चलो एक जैसे। और ये लेकिन हाँ, एक अंतर, बेस बहुत अंतर था ये, एक बड़ा, कि एरे के साथ तुम चाहते तो एरे ऐसा ही बना सकते हो। ये सब बताया है क्लास में ना। एरे ऐसा भी बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर अब सब क्या रख सकते हो? नंबर रख सकते हो ऐसे। लेकिन यहां नहीं रख सकती, ये बात मत भूल जाना। हमने बताया था ना, जो एरे लिस्ट है, लिस्ट है, ये सभी के सभी ये डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करते, क्लास को सपोर्ट करते हैं। किसी क्लास का नाम आप दोगे तो उसका ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जिसका नाम दो, जैसे वेब एलिमेंट लिखा है तो मतलब वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। स्ट्रिंग रख लिखा है तो मतलब स्ट्रिंग का। लेकिन ये डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट अपने अंदर नहीं रख सकते। सॉरी, डेटा टाइप का तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, डेटा टाइप की वैल्यू नहीं रख सकते।
इसलिए ऐसे नहीं लिख सकते। अच्छा, तब भी रखने का कोई तरीका बताया होगा हैं? भाई बोलो मत यार, सारी चीजें उतनी ही जरूरी है, ये जान लो। हमने बताई थी एक चीज भाई, इंटीजर है ना, ये एक रैपर क्लास थी। जैसे अगर मान लो हमें एरे लिस्ट में, लिस्ट में मान लो किसी में 10 वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, 10 नंबर रखने हैं, तो क्या करेंगे? अब इंट तो सपोर्ट नहीं करता, तो हम लोग ये टेक्निक अपनाते थे कि हमने एक पहली बात तो बताया था तुमको, एक होती है रैपर क्लास जिसका नाम होता है क्या, इंटीजर, इसका आई कैपिटल में होता है। अब यहाँ पे जो भी मान लो जेड नाम के रख दे, इसमें भी नंबर रख सकते और ऐसे भी नंबर रख सकते हो ना, दोनों तरीके हैं। लेकिन ये कितना लेगा, तो यहाँ पे इंटीजर का ऑब्जेक्ट बने, भले न्यू करके ये लेगा 8 बाइट और ये लेगा क्या, 4 बाइट। लेकिन अगर ये वाला यूज करोगे, जेड डॉट लिखोगे, तो कुछ नहीं आएगा। डेटा टाइप के पास मेथड थोड़ी ना होते हैं, मेथड किसके पास होते हैं, क्लास के पास ना भाई। तब इंटीजर जेड बराबर 10, जो यहाँ पे 8 बाइट लिखा है, यहाँ पे लेकिन क्या होगा, इंटीजर का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। जेड डॉट लगाओगे तो मेथड आएंगे। अगर हम तुमसे कहें कि जेड इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो कर सकते हो? जेड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जेड में क्या स्ट्रिंग है, हाँ मतलब जेड की नहीं, जेड की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, एरर देगा ना, एरर देगा ना। और ये है क्या, अगर अभी कहें तो क्या है, ये इंटीजर है ना, इंटीजर इंट है, जेड जेड बराबर क्या है, 45। हम चाहते हैं कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, तो ये संभव, हम इससे स्ट्रिंग ले लें। लेकिन तुम चाहो तो ना, जो जेड है, ध्यान देना इस पे, जेड के पास कई मेथड है, इसी में एक मेथड और है, कौन सा जानते हो? जैसे एक है टू, हाँ एक तो ये भी है इंटीजर डॉट पार्स इंट, और एक ये भी है क्या, टू स्ट्रिंग। जानते हो, इस 10 को ये डबल कोट्स के अंदर डाल देगा, ये जो मेथड है रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। तो तुमको मिल जाएगा क्या, स्ट्रिंग, मान लो किसी वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, डाल दिया, तो ये मिल जाएगा। ये देखो मेथड कॉल कर पा रहे हो जेड के साथ में, क्यों, क्योंकि इसको रख रहे हो इंटीजर, ये इंटीजर क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो याद रखना, जितने डेटा टाइप है सबकी, इनको इसको बोलते हैं क्या, रैपर क्लास। इंटीजर की, इंट की इंटीजर है, डबल स्मॉल, डबल तो डेटा टाइप तो वैसे स्मॉल में होता है, डबल की डबल है जिसका डी कैपिटल में है ना, कैर का कैरेक्टर है, बुलियन का बुलियन है, बी कैपिटल में है। हाँ, तो इस तरह से चलो, ये बेसिक बात याद रखना भाई, और ये टॉपिक एकदम तैयार रखना, ये जितना बताया गया है इसको एकदम ढंग से, हर इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, और वो भी ढंग से पूछेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम बहुत यूज करते हैं, हमेशा मेरे पास ढेर सारी चीजें होती हैं, तो उनको हम लोग इन्हीं के सहारे मैनेज करते हैं। और तुमने देखा है, एरे भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, एरे लिस्ट भी। लेकिन इसी एरे की क्वालिटी क्या थी, रिसाइज नहीं कर सकते थे ना, साइज चेंज नहीं कर सकते थे, बढ़ा घटा नहीं कर सकते थे, लिस्ट में ऐसा कर सकते। क्लियर है ना, जितना डालते जाओगे अपने आप बढ़ाता चला जाए, ये क्वालिटी है ना। तो सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी है ना। तो आज एक और देखते हैं, मान लो यही एप्लीकेशन है, चलो ये जरा ध्यान से देखना, एक क्लास का नाम और सुनो, क्या नाम लिखा गया, हैश सेट। अच्छा, ये याद है ये भी बात, हमने अभी तक लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था, एरे लिस्ट का बनाया था, लिस्ट का नहीं बनाया था। लिस्ट वाला बनाया नहीं था ना, याद करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स कर रहे थे तो वो रिटर्न होके मिल रहा, तुमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया नहीं। चलो इतनी बात समझ में है ना। लेकिन ये जान लेना तब भी, ये मान के चलो ये लोग एक ही बिरादरी के, बस ये समझो, तो ये भी ऐसा ही है, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, हैश। और देखते हैं, अच्छा क्लास है तो देखते हैं ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं।
भाई कोई क्लास मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, डॉट लगा के देखोगे स्टैटिक चीजें, या न्यू करके उसका क्या करने की कोशिश करोगे। क्लास का नाम न्यू हैश सेट, देख रहे हो यहां भी एंगुलर ब्रैकेट आ गया ना। ये भी इसका भी काम क्या है, मल्टीपल चीजों को रखना, मल्टीपल चीजों को रखना इसका भी काम है, इसका भी कोई अलग काम नहीं। तो चलो रख के देख, क्या बताओ, ये देखो पूछ रहा है टाइप बताओ, टाइप बता दें, क्या रखना चाहते हो बताओ, नाम रखे कुछ। चलो, तो नाम तो हमेशा किस में आएंगे, स्ट्रिंग में। जैसे ऐसे तो एरे लिस्ट का भी बना रहे थे ना, न्यू एरे लिस्ट ऐसे। और भाई सीधी बात है, हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाए हो भाई, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है वेरिएबल भी उसी टाइप का होता है। चलो इसको ले लिया वेरिएबल में, इसको दे दिया मान लो नाम क्या, एक्स। तो जैसे एरे लिस्ट नहीं होता, ये देखो मान के चलो दो हिस्से हैं, एक एरे वाला है जो डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है और क्लास को भी, नीचे ये किसको करता है, क्लास को। तो ये भी याद जान लेना, हैश सेट भी इट सपोर्ट्स क्लास, मतलब या ये कह सकते हो इट सपोर्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, बाकी ये भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा इससे मैच करता हुआ है ना। चलो ठीक है, लेकिन कुछ गुण ऐसा है जो दोनों सब में मैच कर रहा है, सब में कॉमन है क्या, कि एक साथ कई आइटम रख, ठीक। चलो इससे देखते हैं थोड़ा, तो अब अच्छा इसमें रखने के लिए क्या मेथड है ये भी देखते हैं। अच्छा यहाँ साइज वाइज बताइए, अगर एरे का बनाते तो क्या लिखते, जैसे न्यू स्ट्रिंग, फिर ऐसे तुम्हें ऐसे लिखोगे एरर देगा, तुमको बताना पड़ता क्या, 5 10 जो बताना चाहते बताते, ऐसे करते हैं। लेकिन साइज बताना क्या होता, जरूरी, लेकिन इसमें हैश सेट में साइज बताना जरूरी नहीं है, और ये भी अपने आप क्या करता है, अपनी साइज चेंज कर देता है, मतलब अपनी साइज बढ़ाता चला जाता है। चलो एक्स डॉट, एक मेथड है जिसका नाम क्या है, ऐड। मेथड का नाम क्या है, ऐड। आर्गुमेंट में क्या पास करना है, स्ट्रिंग। वही ऐसे तो एरे लिस्ट में भी था ना मेथड, ऐड मेथड। चलो यहाँ ऐड कर देते हैं, चलो यहाँ 4 5 नाम ऐड कर देते हैं। चलो राहुल, चलो कुछ भी रख देते हैं, मैं रख देते हैं। ऐसे एरे लिस्ट में भी कर सकते थे ना। चलो ये मैं खुद ही देखते हैं, चलो ठीक है, सब लोग देखो तुम्हारे साथ। अच्छा ऐसा ही सेम जरा एरे लिस्ट में रख के देखते हैं, फिर देखेंगे दोनों को। इसका नाम रख देते हैं क्या, वाई, हैश सेट के बजाय रख देते हैं क्या, एरे लिस्ट, और क्या है, वाई। दोनों में कितनी कितनी चीजें, 5 लोगों के नाम ऐड कर रहा है ना, दोनों में 5 5 लोगों के नाम ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुमको बताना हमने दिखाया था डिबग करके, ब्रेक पॉइंट लगा के कि कर्सर ले जाओ दिखाएगा क्या है और इसमें क्या नहीं है। चलो y के अंदर एरे लिस्ट वाली चीजें दिखेंगी और x के अंदर, यहाँ लगा दिया एक क्या, ब्रेक पॉइंट, और इसको रन कर दिया डिबग। अब देखते हैं y में कितनी चीजें, 5, राहुल, अमित, मयंक, सुमित, मैं, 5 नाम ऐड किए थे,
पांचों लोग के नाम है कि नहीं इसमें? जिस क्रम में ऐड किए थे उसी क्रम में है कि नहीं भाई? जिस क्रम में अंदर गया था उसी क्रम में है। जो पहले नंबर पे गया था वो पहले नंबर पे है, जो बाद में उसके बाद गया वो उसके बाद है, एकदम उसी क्रम में है और सारे। इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? और निकालना होगा तो क्या करोगे? वाई डॉट गेट। चलो ठीक है, अब जरा इसको भी देख लेते हैं। हैश सेट में क्या पहला अंतर बताओ? पहला अंतर क्या दिख रहा है? हाँ, पहला तो अंतर ये दिख रहा है, उसमें 5 ऐड हुए, इसमें 4। 4 ऐड हुए, पहला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसमें मयंक 2 बार था, इसमें मयंक 1 बार। तो कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में आ रहा है। जैसे एक काम करते हैं, अगर हम मयंक को 1 बार क्या करें और ऐड करें, किसमें? लिस्ट में भी और सेट में भी। अब तो उसमें कितने होंगे? 6। और मयंक कितनी बार है? 3 बार। लेकिन इसको जाके देखो, इसमें कितने हैं? 4। मयंक भले 3 बार था, लेकिन ऐड कितनी बार किया इसने? 1 बार। तो पहला इसका एक गुण समझ में आता है कि ये सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही स्टोर करता है। ये सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही स्टोर करता है। डुप्लीकेट चीज डालोगे, एरे थे, एरे लिस्ट था, लिंक लिस्ट था, ये सब जितने थे, चाहे जो डालोगे रख लेगा। डुप्लीकेट भी डालोगे तो वो भी नंबर पे रख लेगा। लेकिन इसके साथ ये बात नहीं, ये सिर्फ डुप्लीकेट चीज को रखेगा नहीं। यार इसका भी अच्छी क्वालिटी है। कई बार जानते हो, हम कहीं से नाम उठाते हैं, हमने जैसे मान लो क्या करना है कि जैसे मेरी दुकान है, और या मेरे यहाँ कोई सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जो मेरे सारे कस्टमर जो हमसे सामान खरीदते हैं, सारी सबकी डिटेल वहां पे है। जिसने खरीदा, एक ही कस्टमर कई बार आ रहा है, तो उसका नाम क्या है? कई बार है। हमें चाहिए अपने कस्टमर्स की लिस्ट। तो पता चला राहुल ने 20 बार सामान खरीदा, तो उसका नाम वहां लिस्ट में कितनी बार आ रहा है? 20 बार। हम चाहते हैं राहुल का नाम 20 बार ना आए, बंदा तो वही है ना, कितना है? एक ही बार। लेकिन जहां रखा है वहां सबका नाम रखा है, जो जितनी बार मतलब जो आता गया, जैसे राहुल, अमित, सुमित, फिर राहुल, ऐसे ऐसे करके नाम लिखा। हमें सबको ऐड करना था, लेकिन हमें डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए। हमें सिर्फ डेटा कैसा चाहिए था? यूनिक। तो वहां काम में आता है ये कौन? हैश। बात समझ में आ रही है? यहां काम में आता है कौन? हैश। ये अगर यही चीज मान लो एरे लिस्ट में डेटा तुम्हारा हो और तुमसे कोई कहे डुप्लीकेट नहीं रखना है, एरे लिस्ट में रखोगे तो क्या करेगा? मना करेगा? नहीं, रख देगा। बाद में तुमको कोड, अलग से कोड का लॉजिक लिखना पड़ेगा। भैया ये कोड सब लोग, हम सर से कहेंगे मिथिलेश सर ये कोड सब लोग एरे में से, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि एक एरे में डुप्लीकेट ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एरे में से डुप्लीकेट क्या करो? रिमूव करो। ये चलो 4-6 क्वेश्चन है, ये मिथिलेश सर धीरे धीरे कराएंगे। हम लिख भी देते हैं क्या? सर्च डुप्लीकेट वैल्यूज इन एरे। दूसरा, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज इन एरे। तीसरा, ये शॉर्ट एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब एरे में 10 वैल्यू हैं, तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करो? सेट करो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा सबसे पहले। जैसे 10 नंबर हैं एरे में, तो उनको इस क्रम में अरेंज करो। सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उसके उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे जो बड़ा हो कहाँ? आखिरी। इसे बोलते हैं क्या? असेंडिंग ऑर्डर। चढ़ते हुए क्रम अरेंज करो। ठीक है। इस वर्ड को बोलते हैं क्या? शॉर्ट कर। एक और इन, पहले ये क्वेश्चन आपको, हाँ, ये 4 क्वेश्चन सर करवाएंगे। तो मतलब हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। मतलब ये है
कि तब अच्छा अगर एरे लिस्ट में या एरे में रखा होता इनको तब तो अलग से जो हम कोड लिखते, अलग से कोड से हम डुप्लीकेट को क्या करते, छांट के निकालते। तो अलग से कोड लिखना पड़ता, पहली मेहनत। दूसरी बात, चलता भी अलग से, टाइम भी लगता। लेकिन इसकी क्वालिटी देखो, अगर हमें पता ही था कि हमें सारे क्या चाहिए, यूनिक चाहिए, तो हम जब डाल रहे थे तो सब जगह क्या करते भाई, हम सबको हैश सेट में डालते। इसके अंदर अपने आप इनबिल्ट क्वालिटी है, कोई डुप्लीकेट आएगा तो बाहर, अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसकी क्वालिटी समझ में आई? बोलो क्यों यूज करना है, जहां तुमको सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए। ये देख लिया। अच्छा कुछ और भी अंतर दिख रहा है, इसको देखो, जो जहां जिस क्रम में रखा गया था उसी क्रम में आया रखा है कि नहीं। लेकिन जरा इसको देखते हैं, सबसे नंबर 1 पे क्या है, राहुल है। अच्छा और फिर क्या है, अमित है। ये एक काम करते हैं, यहां जरा इसका क्रम देखो क्या है, राहुल है, अमित है, मयंक है, और फिर क्या है, सुमित। तो क्या जिस क्रम में ऐड किया गया है क्या उसी क्रम में है? राहुल चलो पहले नंबर पे है, लेकिन दूसरे नंबर पे तो क्या होना चाहिए, सुमित ना। तीसरे पे क्या होना चाहिए था, अमित। चौथे पे होना चाहिए था मयंक। लेकिन यहाँ क्या है, पहले पे राहुल है, दूसरे पे अमित है, तीसरे पे मयंक है, और चौथे पे क्या है, सुमित। पहली बात तो यूनिक ही रखेगा, मयंक 3 बार है, उसको एक ही बार रखेगा। लेकिन ये है, तो इससे एक वर्ड तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है क्या, इसीलिए बोलते हैं ना, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, यहां हो रहा। इंसर्शन मतलब किसी चीज को किसी चीज में घुसाने को क्या बोलते हैं, इंसर्ट करा। किसी चीज को डालने को क्या बोलते हैं, इंसर्ट करा। तो इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, इसकी बात जब हम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि जो वैल्यूज हैं जिस क्रम में ऐड कर रहे हैं, वो इंसर्ट कर रहे हैं, उसी क्रम में वो रखिए। लेकिन यहाँ कहते हैं इसको हैश सेट के बारे में, इट डज नॉट या इट डजंट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। इसका हिसाब ये है कि तुम दो, लेकिन रखेंगे कैसे ये मत बताओ, रखेंगे हम अपने हिसाब से। और इसका क्या कहना था भैया, जिस क्रम में कहोगे, जैसे जैसे दोगे वैसे वैसे रखते चले। क्लियर है ये बात? और लेकिन इसके बाद इसके बारे में दो बात समझ में आई, इट कंटेन्स यूनिक वैल्यूज ओनली, या ये भी कई बार इस्तेमाल कर देते हैं, डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज और ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये जो भी हो, डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज या फिर क्या मान लो ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट वैल्यू ऐसे भी ठीक है। तो बढ़िया है ये। अच्छा लेकिन जरा निकाल के देखते, अच्छा निकालें, कैसे निकालें, कैसे निकलेगा, एरे लिस्ट में से कैसे निकलता है, वाई डॉट गेट मेथड, इंडेक्स नंबर पास करना होगा। 5, अगर 5 भेजेंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, छठी है भी 6, ये मिलेगा मैं। अगर हम भेज दें 3 तो 3 भेजे तो कौन सा मिलेगा, सुमित मिलेगा। जो भी स्ट्रिंग मिलेगा, स्ट्रिंग में चाहो तो इस स्टोर कर सकते हो। लेकिन जरा इसके साथ देखते हैं, एक्स डॉट, भाई ये तो हमने क्या, अच्छा इन लाइनों से क्या किया, हैश सेट के अंदर रखा, वैल्यूज को क्या किया, रखा। क्यों रखे, अरे बाद में निकाल के यूज करने के लिए ना, सजाने के लिए तो नहीं रखे हैं ना।
तो सीधी बात बताओ निकालेंगे कैसे? इसके पास भी शायद मेथड हो, कौन सा? गेट क्लास टाइप कुछ फालतू चीज लिखी है, गेट नाम का कोई मेथड नहीं। ये देखो बड़ी अजीब चीज है, तो निकालोगे कैसे? एरे लिस्ट में गेट था ना, तुम जरा ढूंढ डालो, इसमें वैल्यू निकालने का कोई मेथड नहीं। ये थोड़ी हैरान करने वाली बात है ना कि आखिर हम हैश सेट में डाले ही क्यों जब हम वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। भाई वैल्यू क्यों डाल रहे हैं, आगे उसको निकाल के क्या करेंगे, यूज करेंगे। बोलो। देख लो कोई भी मेथड है ही नहीं, और हम कह रहे हैं ये सही है, नहीं होना चाहिए। अब कहोगे सर नहीं होना चाहिए क्यों? सबसे बड़ी बात है, अच्छे अच्छे मान लो हो, एक बार उल्टा सोचो, मान लो है और यहां भेजो 2, तो क्या मिलेगा बताओ? नहीं देगा ये अमित, यही तो कहता है ये कि इंसर्शन ऑर्डर हम मेंटेन नहीं करते। तुम जानते ही नहीं कहां क्या रखा है, तुम मांगोगे तो तुम श्योर होगे कि क्या मिलेगा तुमको। भाई हमें अगर कहीं सुमित को यूज करना होगा तो हम भेजेंगे क्या, 3। कहीं सुमित को भेजना होगा तो क्या भेजेंगे, सुमित को यूज करना होगा तो सुमित निकालना होगा तो हम क्या भेजेंगे, इसमें 3 भेजेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा? और सुमित चौथा है, मिल जाएगा। लेकिन यहां जब तुम जानते ही नहीं किस क्रम में क्या रखा है, तो 1 2 3 भेज के करोगे क्या? जो पाओगे तुम उसमें भरोसा है कि क्या पाओगे? ये तो कह रहा भैया तुम रखने की बात करो, देने की बात करो वैल्यू, हम उसको रखेंगे कैसे ये हम डिसाइड करेंगे, इसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है? इसलिए इसमें गेट नाम का मेथड नहीं, इसलिए इसमें गेट नाम का मेथड नहीं होता, क्योंकि वैल्यू निकालने पे तुम्हें पता ही नहीं है कि मिलेगा क्या, तो निकाल करोगे क्या? भाई न तो हम वैल्यू सजाने के लिए रखते हैं, न तो वैल्यू को यूं ही यूज करते। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा सबको एक बात और याद है, ये भी पिछली क्लास में पढ़ाया गया, याद है? कहीं ईच वीच लिखा नहीं रहता था, लेकिन याद है? अच्छा फॉर ईच लूप से सारा ये निकालना हो तो, अच्छा इसको प्रिंट कराना हो ये वैल्यूज सारी, एक तो है कि हम क्या लिख सकते हैं, फॉर लूप लगाएं और लिखें इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू वाई डॉट, इसका मेथड कौन सा था याद करो, साइज -1 और आई प्लस प्लस, और फिर लिखे वाई डॉट गेट, और यहां लिख दें आई, एक एक करके हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग, और इसके बाद उसको हम क्या करा लें, प्रिंट करा लें। बोलो कर सकते हैं कि नहीं? इस कोड में हमें साइज, भाई इस तरह से हम एक एक करके सारी वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, 0 से लेके साइज -1 तक, कितना होता ही है। लेकिन इसी चीज को फिर से देखो बता रहे हैं, अभी जबकि जब 4 क्लास पहले बताए थे, याद है? इसी सेम चीज को हम फॉर ईच लूप से भी कर सकते हैं। बस क्या लिखना होगा, फॉर लिखना होगा, ईच बीच कुछ नहीं लिखना है। फॉर ईच का क्या मतलब है, ये लूप चलेगा, ईच मतलब प्रत्येक, ये लूप चलेगा किसके लिए, सब के लिए, प्रत्येक के लिए। तो बस देखो, अब यहां तुम्हें बस अच्छे ये बताओ, ये जो तुम्हारा एरे लिस्ट है या एरे ही होता, जो भी होता, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है ना भाई। तो बस तुमको लिखना है एरे का, अपने एरे का या एरे लिस्ट का नाम, उसके लेफ्ट साइड में लिखना है क्या, डबल कोलन, और बताओ इसमें से किस वैल्यू को किस टाइप की वैल्यू मिलेगी, इसमें क्या रखा है, स्ट्रिंग टाइप का ना, तो मिलेगा भी क्या, स्ट्रिंग टाइप का ना। और यहां लिख दो इसीलिए जैसा स्ट्रिंग, और एक दे दो कोई वेरिएबल का नाम, जैसे हम कुछ रख दे, क्या रख दे, माई वैल, और माई वैल के अंदर देखना एक एक करके सारी वैल्यू आएगी। बड़ा आसान होता है ये, कौन तुम्हारा फॉर ईच लूप, इसमें साइज निकालना, गेट करना, इन सब करने की जरूरत ही नहीं।
ये एक एक करके सारी वैल्यू अपने आप देता है। ये लूप चलता है तो ये नहीं, जैसे ये वाला लूप चलता है, इसमें क्या होता है, एक एक करके सारी वैल्यू मिलेंगी कि नहीं। मान लो हम शुरू की 2 वैल्यू ना चाहे तब, राहुल और अमित ना चाहे तब, तो 0 या 1 के बजाय कहां से शुरू कर दें, 2 से। बोलो 2 से कर सकते हैं कि नहीं। अब चलो चाहो तो प्रिंट करके देख लो। जो यहां प्रिंट हुआ होगा, देखो ये नीचे वाला तो पूरा हुआ है, ऊपर वाले का क्या हुआ है। अच्छा एक थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है ना, एक मिनट। ऊपर ऐसा है, ऊपर कौन सा है, ऊपर जो है ऐसे अंतर दिखाई देगा। अब चलो ये देखो जरा अपना अब रिजल्ट देखो। ऊपर वाले में 4 ही वैल्यू आई प्रिंट होकर, और नीचे वाले में सारी आई ना। रीजन देखो, इसमें तुम्हारे हाथ में है। 2 i = 2 लिखोगे तो कहां शुरू होगा, 2 से। तो 0 और 1 क्या हो गया, छूट गया। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 इंडेक्स वाली वैल्यू, 4 वैल्यू मिली। देखो इसलिए यहाँ कितने प्रिंट हुए, 4। लेकिन जब ये चलेगा तब फॉर ईच में सभी चलेंगे। इसमें तुम्हारे हाथ में ये कंट्रोल नहीं है कि इतने चले और यहां से लेके यहां तक चले, तुम ये नहीं कर सकते, जबकि नॉर्मल लूप में कर सकते हो। और फॉर ईच लूप हमेशा किसी न किसी एरे या लिस्ट या सेट या किसी ऐसी कलेक्शन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसी में ढेर सारी वैल्यू होती है ना। इसका काम है एक एक करके वैल्यू निकाल के वेरिएबल में यही डायरेक्ट दे देना। क्लियर है ये बात। चलो ये तो कमेंट कर दे। अब आ जाओ उसमें, इसमें 6, इसमें पहले बताओ वैल्यू भले 6 डाल रहे हो लेकिन स्टोर कितनी होंगी, 4। डुप्लीकेट तो रखेगा नहीं। इसमें भले ये तरीका नहीं है कि x डॉट गेट करके कोई वैल्यू निकाल लो जैसा लिस्ट में है, लेकिन इसके अंदर ये, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज अभी भी है क्या, फॉर ईच लूप। उसका इस्तेमाल यहां पे कर सकते हो। कैसे करोगे जानते हो, लिखोगे क्या, फॉर, कैसे है, उसका नाम क्या है, x, किस टाइप का है, स्ट्रिंग। तो उसके पहले कोलन लगाओ और इधर लिखो स्ट्रिंग, और लिख दो क्या, क्या लिखे, नाम क्या रखे, कुछ भी रख सकते हो ना, माई, कुछ भी लिख सकते हो। माई वैल्यू, ये देखो चारों 4 प्रिंट हो गए कि नहीं। इसीलिए इसमें से एक वैल्यू निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, जैसे एरे लिस्ट में था, एरे में था, सब में था, क्या था, इंडेक्स नंबर भेजो निकालो। इसमें कोई एक वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर सारी निकालनी हो तो निकाल सकते। किसके सहारे, फॉर ईच लूप के साथ। क्लियर रहेगा ये, बोलो। अच्छा तब बताओ जरा, सोचो क्वेश्चन कि कौन सा यूज करना चाहिए, ये वाला या ये वाला। ये हमेशा डिपेंड करेगा तुम्हारी सिचुएशन। जैसे सिचुएशन ये है कि तुम्हें यूनिक चाहिए तो तुम क्या यूज करना चाहोगे, हैश। लेकिन इसमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, ये भी याद रखना, इसकी ये कीमत है। तुम कोई एक मिनट उठा नहीं सकते, तीसरा चौथा ऐसे उठा, हाँ बोल, मेंटेन नहीं कर, इसीलिए ये, अच्छा मेंटेन नहीं करता, क्यों नहीं करता, अच्छा ये क्या करता है, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। तो जानते हो ये हिसाब रखता है कि ये पहले पे है। जैसे ये मान लो ये वैल्यू है, सिर्फ इतना से ही एरे का, एरे लिस्ट का काम नहीं चलता। एरे और एरे लिस्ट को ये भी हिसाब रखना पड़ता है, ये वैल्यू है और इसके लिए एक इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है। ये वैल्यू है, इसके लिए इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। एक मिनट, ये दिखाई देगा आपको,
ये देखो, ये जो एरे है इसमें आ रहा है कि नहीं, काउंट 6 है और 6 क्या है, वैल्यूज है। देखो सारी डिटेल यार, ये देखो है कि नहीं है। हर इन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक क्या है, इंडेक्स नंबर है। इन्हें दो हिसाब रखने पड़ते हैं, एक वैल्यू और दूसरा उसका क्या, इंडेक्स नंबर। जानते हो सेट के साथ ऐसा नहीं, सेट ये हिसाब नहीं रखता कौन कहां पहले नंबर पे है और कौन दूसरे, उसे ये मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ऐसे सोचो जरा कि मान लो मेरे पास एक गोडाउन और कोई आके अपना सामान देता है, बाद में कह रहा है कि 10 दिन बाद हम ले जाएंगे। हम ले सामान लिए, जो सामान जिस ऑर्डर में जैसे मिलता गया उसी हिसाब से रखते चले गए। अगर वो मान लो 3 दिन बाद आया, वो हमसे कह रहा था कि हम रख दे रहे हैं, जब जब हम मांगेंगे जो जो हमें देना। तो उसने कहा हमसे कि भाई हमने ऐसे रखा है, उसने जैसे जिस क्रम में दिया उसी क्रम में हमने सजा के रख दी। अब उसने बोला 5वां दे दो, तो हम कहे ठीक है भैया। तो लेकिन हमको ये मेंटेन करना पड़ा था ना कि भैया इसको कहाँ रखना है, 5वें नंबर पे रखना है, इसको कहाँ रखना है, 7वें नंबर पे रखना है। तो फिर हम क्या किए, उसको 5वें नंबर पे से भाई रखे थे, 5वें नंबर से गए उठा के मुझे क्या कर दिए, दे दी। लेकिन मान लो मेरे पास एक ऐसा आदमी आता कहता है अपना ये मेरा सामान है, लेकिन अच्छा बताओ मेरा ये सामान इसे अपने यहाँ रख, और जब हम आएंगे तो हमें दे देना, और बीच बीच में नहीं आएंगे, हम सीधे कब आएंगे, अंतिम में एक बार आएंगे, जब आएंगे और हमें जब चाहिए होगा तो क्या होगा, मेरा पूरा सामान चाहिए। और और देखो दूसरी बात, और किस क्रम में रख रहे हो हमें मतलब नहीं। तो मतलब इसमें क्या हुआ, मेरी सहूलियत हुई ना, हमने अपने हिसाब से चीजों को क्या किया, एडजस्ट किया, कि होस्ता ऐसे रख दिया, छोटी चीज पहले रख दी, उससे बड़ी चीज थोड़ा ऐसे, जिससे हमको बाद में सामान निकालने में क्या हो, आसानी हो। अगर हम उसके चक्कर में पड़ते तो वो जिस क्रम में दे रहा था उसे तो होता है, सामान कोई बड़ा सामान बीच में है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, तो हमको सामान हटाने निकालने में क्या होती, दिक्कत होती कि नहीं होती, हम थोड़े क्या हो जाते, स्लो हो जाते ना। लेकिन अगर हमसे ऐसा कहता कि जाओ अपने हिसाब से रखो, हमें अंतिम में पूरा दे देना, तो हम अपने हिसाब से सामान सजा के रखते, जिससे हमें निकालने में क्या हो, आसानी। समझ रहे हो, यही है क्या सेट। इसीलिए देखो सेट जो है तुम्हारा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, इसी वजह से ये हैश सेट जो है ये क्या है, फास्ट। अगर तुम एरे लिस्ट से बोलो 50 सामान देके कि हमें 50 सामान दो, और सेट से बोलो 50 सामान देके कि 50 दो, तो सेट वही 50 को जल्दी दे देगा और एरे लिस्ट थोड़ा सा ज्यादा क्या लगाएगा, टाइम लगेगा। बात समझ में आई। मेमोरी मेमोरी सिंपल है, ये भी भाई ये हैश सेट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट उसका बन रहा है, और बाकी जितने वैल्यू या जितने ऑब्जेक्ट रखोगे वो अलग अलग तो मेमोरी लेंगे ही लेंगे, जैसे वो था वैसे ही ले रहा है। ये बस चीजों को जहां रख रहा है, जहां रख रहा है वो अपने हिसाब से अंदर रख रहा है, और वो कह रहा है भैया तुमको इससे मतलब नहीं है, तुम बोलोगे तो हम तुमको पूरा दे देंगे। तो इसको हम अक्सर वहां यूज करते हैं जब हमें जहां जरूरत होती है, हमें पता होता है कि हमें जहां चाहिए वहां क्या चाहिए, पूरा ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें जब चाहिए तो हो सकता है पूरा भी चाहिए, हो सकता है बीच में से भी कोई एक मांग दिया जाए। लेकिन अगर तुम्हें यह पता है कि हमेशा क्या चाहिए, पूरा ही चाहिए, तब तुम इसको यूज करो। क्लियर है ये बात। ये क्या है आपका हैश, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखता, और गेट नाम का कोई मेथड नहीं है, जब निकालोगे तो सारी वैल्यू ही निकाल सकते हो, फॉर ईच लूप यूज करोगे। और फॉर ईच लूप भैया कुछ बताते तो नहीं कहां से कहां तक, ये तो सारी की सारी ही देता, इसके अलावा इसमें और कोई ऑप्शन नहीं। क्लियर है ये बात। इसका नाम क्या था, हैश। अच्छा इसी का एक और भाई, ट्री सेट, जानते हो क्या नाम है इसका, ट्री सेट। ये जानते हो कैसे रखता है, ये भी इसकी इसी क्वालिटी सुनो, डजंट अलाउ डुप्लीकेट
मतलब ये भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, याद रखना इसको। लेकिन बात नंबर 2 इसकी देखो, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन डजंट मेंटेन इंसर्शन, तो उसके जैसे ही हुआ। लेकिन अब देखो अंतर असली, बट कीप वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब 4 वैल्यू दोगे अगर, तो उसको क्या करेगा वो, असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा। ये बात समझना इसकी। मतलब जैसे राहुल सुमित अमित मयंक था, है भाई, लिस्ट क्या कर रहा था, जैसे दिए वैसे, उसको कोई बड़े छोटे से मतलब नहीं है। जब तुम बात किए कि इसकी हैश सेट की, तो वो कहा भाई 2 हम रखेंगे अपने हिसाब से, और उसका हिसाब क्या था, वो कहा बताएंगे नहीं। वो कहा बताएंगे नहीं, रखेंगे अपने हिसाब से, बताएंगे नहीं, हम बस रखेंगे जब मांगू पूरा दे। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अरे ट्री सेट, कि हम भी रखेंगे अपने हिसाब से, लेकिन मेरा हिसाब सुन लो क्या होगा। हम जो चीज रखेंगे सब क्या रखेंगे, एक क्रम से, सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा, उसके बाद उसका, उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद। जैसे अगर मान लो 5 नंबर होते एक सेट में, एक इसमें ट्री सेट में 5 नंबर रखो, 75, 35, 45, 90 और फिर मान लो 15, तो क्या करता, पांचों को ऐड मेथड करके डालते, लेकिन सबसे पहले नंबर किसको रखता, 15 को, फिर 35 को, फिर 45 को, फिर 75 को, और फिर 90। इसे बोलते हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर। अरे तुम लोग मोबाइल भी तो यूज करते होगे यार, फ्लिपकार्ट सामान देखते होगे तो कोई चीज सर्च करने के बाद देखते होगे ना, शॉर्ट करने का वहां ऑप्शन आता होगा, प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो, ये वो क्या है, उसी को तो बोलते हैं शॉर्टिंग। जब तुम लो टू हाई करते हो, सर्च मारते हो सामान को, तो वो क्या होता है, वो शॉर्टिंग होती है, और वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। और जब हाई टू लो होता है तो क्या होता है, डिसेंडिंग, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर ऐसा। तो जो ट्री सेट है, ये अपने आप वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में करके रखता है। अच्छा, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हें सारी वैल्यूज रखनी है, डुप्लीकेट नहीं रखनी है, और असेंडिंग ऑर्डर में रखनी, तो एरे लिस्ट में रखोगे तो क्या करोगे। और सिचुएशन देखो, सिचुएशन है, इफ यू हैव if you have to keep, ध्यान से, if you have to keep unique values in ascending order, तुम्हारा यही जरूरत है, ये असेंडिंग ऑर्डर में रखना। अब अगर इसके लिए एरे या एरे लिस्ट यूज कर लोगे तो क्या होगा, पहली बात तो तुम्हें कोड लिखना होगा, किसका, रिमूव डुप्लीकेट का, नंबर 1 काम करना होगा, नंबर 2 काम करना होगा, और फिर इसके बाद कोड लिखना होगा, और फिर दूसरा कोड लिखना होगा एक, और दूसरा कोड लिखना होगा, एक और कोड, एक डुप्लीकेट रिमूव करने का भी कोड लिखना होगा, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 तुम्हें लिखना होगा, क्या कहते हैं कि वो अरेंज और शॉर्ट वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। ये अपने आप में जादू से नहीं होगा भैया, लिखना होगा कोड, इसलिए क्वेश्चन है, इंटरव्यू में लिखवाते हैं कि एक एरे को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का कोड लिखो, तुम्हारा लॉजिक चेक करने के लिए। तो ये 2 कोड लिखना पड़ेगा। अगर यही हम हैश सेट में यही चीज रखने की कोशिश रखते तो क्या होता, तब भी हमें कोड लिखना पड़ता। डुप्लीकेट हटाने वाला तो करते नहीं, क्योंकि वो उसके पास पहले से था, लेकिन हैश सेट यूज कर लेते तो बस हमें एक ही कोड लिखना पड़ता ना। लेकिन अगर हम इसी को डायरेक्ट वैल्यू से कहाँ रखते,
ट्री सेट के अंदर रखते तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसलिए अलग अलग चीजें बनाई हैं। जैसी जरूरत है वैसी चीज क्या करो, इस्तेमाल। अच्छा लेकिन ये बताओ हमको, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? देखो मयंक बड़ा है, तुमको इसलिए लग रहा है मयंक बड़ा है क्योंकि मयंक 3 बार है। ऐसे बड़े छोटा का डिसीजन नहीं लेता है। देखो ध्यान से देखो, जब इनको मैच, अच्छा ये देखो, एक चीज ये तुम्हारे दिमाग में लग रहा होगा, राहुल में 5 अक्षर है और अमित में 4, तो राहुल बड़ा है, अमित छोटा। मान लो एक नाम और ऐड कर दो, जेड। ये देखो, अब बताओ सबसे छोटा कौन है? जेड ना। कितने अक्षर हैं इससे भी डिसाइड नहीं होता कौन छोटा है और कौन बड़ा। पहली बात एक चीज ये समझना, नंबरों के केस में तो जानते हो, कहे 15 बड़ा है कि 25, तो कहोगे 25। लेकिन नाम में तुमसे कहेंगे कौन नाम बड़ा है और कौन नाम छोटा, तो ये कोई मतलब नहीं। इसके लिए नाम का डिसीजन कैसे होता है जानते हो? वो होता है उनके अक्षरों से। और नंबर ऑफ कितने अक्षर है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कौन सा। जैसे अगर इन, मान लो यहां वैसे ये कितने स्टोर करेगा? 5। डुप्लीकेट तो ये रखेगा नहीं, डुप्लीकेट मान लो, अच्छा इसी को, डुप्लीकेट तो ये रखेगा नहीं, जो भी है। इन पांचों में बताओ, अच्छा जो ये ऊपर 5 दिख रहे थे, इन पांचों में बताओ, जानते हो सबसे, इन RSAZM, सबसे अच्छा छोटा अक्षर कौन है? ए है ना, ए से शुरू होता है ना। तो जानते हो सबसे पहले रखेगा वो किसको? अमित। सबसे छोटा कौन है? अमित। यहीं से डिसाइड हो। अब देखते हैं, इसके बाद देखते हैं RSZM में मयंक ना, तो क्या हो गया? मयंक है, एम है। फिर मिलाते हैं, राहुल है। फिर मिलाते हैं, फिर क्या है? सुमित है। और फिर क्या है? जेड है, सबसे बड़ा जेड है। कितने अक्षर है मैटर नहीं करता। एक पहला पहले, अच्छा अच्छा ऐसा भी हो सकता था, मान लो राहुल भी था और मान लो क्या था, रवि भी था। अब देखो राहुल भी है, रवि भी, आर, भाई इन सब में तो निर्धारण हो गया कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन मामला पेच फंस गया किसमें? राहुल और रवि में, क्योंकि दोनों में क्या है? आर है। जब ऐसा होगा तब अगला अक्षर मिलाओगे दोनों का, इसमें भी ए, इसमें भी ए, फिर इसमें क्या है? एच, और इसमें क्या है? वी। तो अब बताओ, एच छोटा है, वी बड़ा है, तो पहले राहुल रहेगा और फिर क्या रहेगा? ऐसे पता चलता है कौन सा अक्षर छोटा या बड़ा है, अक्षरों में। और जानते हो ये कैसे जान पाता है? तुमको बताया गया ना एक बार, ये कीबोर्ड के हर की के पीछे एक उसका एक ASCII कोड होता है। तो जैसे ए का 65 है, 63 है, तो बी का क्या है? 64 है, 65 है, 66 है, तो सबका ASCII कोड है, क्रम से, लाइन से। उसे जान जाता है ये बड़ा है और ये छोटा। ये क्लियर है? ट्री सेट में चाहो तो रख के देख, हैश सेट है नहीं, इसी को किसमें रख दे? लो भाई, आ गया। अब चलाएं, देखते हैं क्या आया है। वैसे क्रम किस क्रम में ये प्रिंट कर रहा है ये भी देख लेते हैं। अमित, मयंक, राहुल, रवि, सुमित, जैसा लिखे थे वैसा किया है। ये तुम्हारे इंसर्शन ऑर्डर में भी नहीं रखेगा, लेकिन क्या रखेगा बता रहा है, किसमें रखेंगे आप? असेंडिंग ऑर्डर। आई बात समझ में? तो याद रहेगा, ये सब याद रखना, सब इंटरव्यू में पूछेंगे ट्री सेट और ये
ये ट्री सेट में कैसे रहेगा, क्या क्या है, ठीक है। कब ट्री सेट यूज करोगे, कब हैश सेट यूज करोगे, ठीक है। जब तुम्हारे लिए ऑर्डर मैटर ही नहीं करेगा, कोई ऑर्डर ना असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं चाहिए, ना इंसर्शन ऑर्डर कुछ नहीं चाहिए, बस सारा डेटा रखना है और चाहिए तो क्या यूज करोगे, हैश। देखो जो ज्यादा चीज देगा, क्वालिटी देगा, तो ये जान लेना वो ज्यादा स्लो भी होगा। हर चीज की कीमत होती है, कहीं ना कहीं पे करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी चीज में सब अच्छा ही अच्छा हो, कुछ अच्छा होगा तो कुछ क्या होगा, बुरा भी होगा। अब तुम्हें उस समय अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना होता है कि कौन तुम्हारे लिए इस सिचुएशन में ज्यादा अच्छा, किस क्वालिटी के लिए तुम ज्यादा मर रहे हो, तो फिर वही करो। तुम्हारे लिए बहुत स्पीड मैटर करेगी, तब तुम शायद उधर भागोगे। तुम्हारे लिए स्पीड बहुत मैटर नहीं करेगी, ये मैटर करेगा कि भाई, क्योंकि स्पीड में भी अंतर कोई ऐसा थोड़ी ना होगा सेकंडों में अंतर दिखाई देगा, अंतर भी होगा सेकंड के 100वें 1000वें हिस्से वाला अंतर होगा, तो बहुत कोई महसूस भी तुम्हें नहीं होगा। लेकिन बड़े बड़े काम करोगे जहां हजारों लाखों डेटा होगा, यही मिली सेकंड का अंतर फिर बड़ा अंतर भी पैदा करे। इसलिए सोचना पड़ता है हमेशा अपनी सिचुएशन, कभी भी कुछ भी ना हमें एकदम सही होता है और ना कुछ भी एकदम गलत होता है, ठीक है। तो जरा ये हो गया, क्लियर है। तो अब देखो, तो आपको एक पता चल गया क्या, ट्री सेट, ठीक है। और एक क्या था, हैश सेट, ये तो ट्राई कर लोगे अपने आप से। एक और देखो, इसी का एक और भाई, क्या नाम है इसका, लिंक्ड हैश सेट। चलो, है ना। अब प्रिंट करते हैं, अब देखते हैं कैसा करता है। रखा तो इसने भी यूनिक ही है, मैंग 3 बार होगा तब मैंग 2 बार है, लेकिन मैंग को 2 बार रखा नहीं है। ध्यान से देखो, सॉरी ये वाला ना, मैंग 3 बार है लेकिन मैंग को 3 बार रखा नहीं है। इसकी एक बेसिक क्वालिटी है जहां सेट लग जाएगा कि भैया वो यूनिक अब नहीं रख। और कुछ देखो, तुम एक चीज देख रहे हो, राहुल, रवि, सुमित, अमित, जेड, मयंक, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो रहा है यार, हो रहा है कि नहीं। तो ये इसकी क्वालिटी एक्स्ट्रा है कि ये क्या करता है, अगर तुम्हें सारे यूनिक चाहिए, अभी हमने रिसेंट यूज किया था एक जगह पर्पस का, हमें भी सारे क्या चाहिए थे, यूनिक चाहिए थे, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर भी हम खोना नहीं चाहते थे, मेरे लिए जरूरी था वो इंसर्शन ऑर्डर। तो हमने डेटा किसमें रखा सारा, हमने ऑब्जेक्ट बनाया था किसका, लिंक्ड हैश सेट का। क्या करो, ये देखो, एक्स डॉट, यहां भी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वही फॉर ईच लूप का। तो ये तीनों क्लियर हो गए। अब जरूर प्रैक्टिस कर लेना, इनके ऊपर नोट्स बना लेना, ये इंटरव्यू में एकदम पूछे जाते हैं। ये एक पार्ट ही होता है इंटरव्यू में, एक चीज की कलेक्शन पूछना। जहां कलेक्शन की बात आएंगी तो सबसे पहली बात ये देखना, इनके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन करेंगे कि एरे क्या है, एरे लिस्ट और एरे लिंक लिस्ट में क्या अंतर है, एरे, और ये पूछेंगे लिस्ट और सेट में क्या अंतर है। अच्छा, हम फिर ये सिचुएशन देंगे, हमें सारे यूनिक रखने हैं, या फिर ये भी पूछेंगे कब किसको यूज करोगे, तो तुमको सिचुएशन बतानी पड़ेगी, इस सिचुएशन में इसको करेंगे, इस सिचुएशन में इसको। ये सब दिमाग में रख लेना। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में बड़ा पूछेंगे, लिंक लिस्ट का याद है ना, इकट्ठे मेमोरी नहीं लेता, लेकिन अगर 10वीं वैल्यू चाहिए तो पहले के पास जाएगा, वो भेजेगा कहाँ, दूसरे के पास। वो थोड़ा सा वैल्यू ले आने में क्या है, स्लो है ना, लेकिन इकट्ठे मेमोरी नहीं चाहिए, ये भी अच्छा है, कुछ अच्छा भी है, और अपने हिसाब से उसको देखो। एक क्लियर है ये, ट्री सेट, और फिर क्या है, लिंक्ड हैश, ये भी है, क्या करता, डजंट अलाउ, हाँ, लेकिन ये डजंट नहीं रहेगा, हट जाएगा। हाँ, ये लिख देते हैं, इट मेंटेन्स इंसर्शन। क्लियर है। तो ये 3 भाई याद रख लेना। वैसे अच्छा, एक लिस्ट है, उसमें 100 वैल्यू है, अगर हम डॉट गेट किए 0 भेजे तो कौन सी मिलेगी, पहली। 1 भेजे तो कौन सी मिलेगी, दूसरी मिलेगी ना। 50 भेजेंगे तो कौन सी मिलेगी, 51वीं, या सेट में।
लेकिन निकालते हैं वैल्यू तो क्या वैल्यू गायब हो जाती है? ध्यान समझना, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक लिस्ट है, मान लो ये है, ये, हाँ, ये एक मान लो क्या है, लिंक्ड हैश सेट है या जो भी है, इसको रीड कर लिए, एक बार रीड कर लेंगे तो क्या दोबारा रीड नहीं कर सकते? जैसे अगर हम, कहाँ गया, एक लिस्ट भी तो नीचे है, ये लिस्ट है, बताओ गेट 3 एक बार रीड कर लिया तो क्या मेमोरी में से गायब हो जाएगा? अगर दोबारा भी हमको चाहिए हो तो फिर क्या लिखते हैं, गेट और 3 ना, होता है कि नहीं? बोलो, याद समझ में आ रही है बात? मतलब एक लिस्ट में वैल्यू रख दो, अगर रिमूव या डिलीट या कुछ ऐसा नहीं करोगे तो जब मन करे तब उसमें से वैल्यू निकाल सकते हो, तुम्हारे निकालने से वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। बोलो, ये बात क्लियर है? सबके साथ होता है। लेकिन जानते हो एक अजीब सा कलेक्शन का और वो है, उसका नाम भी थोड़ा सा अजीब है, क्या? इटरेटर। इसकी क्वालिटी क्या है मालूम है? जितना रीड करते जाओगे, जितना डेटा निकालते जाओगे, वो उतना ही खत्म भी करता जाएगा। एक को एक बार निकाल लिए, फिर दोबारा उसको निकालने जाओगे तो मिलेगा नहीं, जिसको निकाले तुम उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। सोचो, तो बताओ, तो ये अच्छा है कि बुरा है? हाँ, मतलब दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये बुराई दिख रही होगी कि दोबारा एक बार वैल्यू रीड कर लिए। लेकिन अच्छा भी है, मान लो एरे लिस्ट है, 1 लाख एलिमेंट रखे, कितनी मेमोरी लिया, 8 लाख, और इसके बाद एक एक करके रीड करके अपना जो काम करना था करना शुरू किया। तो लेकिन वो जब तक तुम्हारा प्रोग्राम बंद नहीं होगा, वो 8 लाख बाइट मेमोरी लेके तुम्हारे रैम में बैठा रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। मान लो तुम्हारे पास लाखों नाम की लिस्ट, उन नाम में से चेक, सबका नाम एक एक करके क्या करना है, सही करना है या चेक करना है, जो करना है। तो अगर यही काम मेरे लिस्ट से करोगे तो करता जाएगा, पहला करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा, लेकिन किसी को हटाएगा वटाएगा नहीं। मेमोरी उतने देर तक 8 लाख बाइट, अगर 1 लाख नाम है तो 8 लाख बाइट मेमोरी लेके बैठा रहेगा। कितनी देर तक? जब तक पूरा 1 लाख डेटा रीड हम ना कर ले। अगर हम फॉर लूप लगा के या कुछ भी करके एक करके रीड कर ले, लेकिन क्या मेमोरी एक भी बार फिर रीड करेगा? लेकिन यही जरा इटरेटर केस में सोचो, जब पहले को रीड किया तो 8 लाख वैल्यू थी, 8 लाख ने मेमोरी ली थी, लेकिन जैसे ही दूसरे को रीड किया तो पहला क्या हो गया, हटा दिया। धीरे धीरे मेमोरी क्या करता गया, वो फ्री करता गया ना, और वो जितनी लेके बैठा था उतना क्या करता, इकट्ठा बैठा ही। ये देख लो इसके, ये बड़ा अजीब सा है, कभी कभी यूज करते जानते हो, जब से तुम्हें लगता है कि इस लिस्ट की वैल्यूज या इस कलेक्शन की वैल्यूज को हमें एक ही बार यूज करना, हमें बार बार यूज नहीं करना, मतलब हम कोड चले जब मेरा, तो उस समय एक बार ही एक वैल्यू को यूज करना है, 2 बार यूज करने की जरूरत नहीं। और ढेर सारे मेरे पास नाम है, तो इटरेटर में रखो। कहाँ रखो? इटरेटर में। सबसे अच्छी क्वालिटी क्या क्या आ जाएगी इटरेटर की? सबसे अच्छी क्वालिटी यही रहेगी इटरेटर की कि जितने भी रीड करता जाएगा, भाई तुम ही कह रहे हो आगे 2 बार यूज नहीं करना है, तो रीड किया तुम, इस्तेमाल किए, डिलीट किया, रीड किए तुम, मतलब गेट निकाले वैल्यू, और फिर क्या किए, इस्तेमाल किए, या इस्तेमाल या जो भी किए उसने वहां से लिस्ट में से क्या कर दिया, उसको इटरेटर में से क्या कर दिया, हटा दिया, हटाता चला जाएगा। तो इस्तेमाल भी कर, लेकिन धीरे धीरे इसमें परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, जबकि उसमें उतनी ही मेमोरी 8 लाख बाइट तब तक खर्च होगी। जैसे अगर हम बताओ एक एरे बना दे, लो, इंट एक्स इंट एर इक्वल्स टू न्यू इंट। एरे बनाने में कुछ ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है, 1 लाख वैल्यू रखनी है तो क्या कर दो भाई, सच बता दो, साइज 1 लाख, अभी 8 लाख बाइट फट से ले लेगा। हम कह रहे हैं फॉर ईच लूप लगा के रीड करो, लेकिन 8 लाख का 8 लाख लेके बैठा रहेगा। शायद लगा लो,
ये चलेगा 1 लाख बार। कितनी बार चलेगा ये? 1 लाख बार। लेकिन चलते दौरान मेमोरी 8 लाख के 8 लाख बाइट ही लिया रहेगा, छोड़ेगा नहीं। अगर यही तुम किसमें रखते, इटरेटर में, तो जैसे जैसे रीड करता जाता, एक एक वैल्यू निकालता जाता, वैसे वैसे उसको क्या करता जाता, डिलीट करता। क्लियर है ये? ये क्लियर है कि नहीं आपको? तो जानते हो ये इटरेटर एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। एक ये देखो, अच्छा अभी ऊपर तुमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया था? चलो इसको बना देते हैं, किसका? हैश सेट। अब एक्स किसका ऑब्जेक्ट है? हैश सेट का। डॉट करेंगे तो मेथड किसके आएंगे? एक मेथड कॉल कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? इटरेटर। लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है? ये इटरेटर मेथड किस क्लास का है? हैश सेट क्लास का। लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है? दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट। और उस क्लास का नाम क्या है? इटरेटर ग्रेटर देन लेस देन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या? स्ट्रिंग। जरा इसको खुद से तुम लोग थोड़ा इसको ट्राई करना। आई, इसको जरा सब लोग ट्राई कर। जानते हो एक्स डॉट इटरेटर चलेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? इटरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट। और अगर इस इटरेटर में से वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है, तो जानते हो कौन सा मेथड चलता है? आई डॉट, मेथड याद रखना, नेक्स्ट। सारी वैल्यू निकालनी है, बार बार क्या यूज करो? नेक्स्ट। जैसे पहली वैल्यू निकालनी है तो क्या यूज करो? आई डॉट नेक्स्ट। दोबारा यही आई डॉट नेक्स्ट करोगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी? दूसरी। तीसरी बार यही लाइन चलेगी तो कौन सी मिलेगी? तीसरी। लेकिन ये याद रख लेना, एक एक करके तुम्हें दे तो रहा है, लेकिन जब इसको दे रहा होगा उसके पहले इन दोनों को दे चुका है ना, इनको इस इटरेटर के अंदर से डिलीट कर चुका होगा। मतलब ये यूज करता जाता है और मेमोरी फ्री करता जाता है। और ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? सेट का एक मेथड है जिसका नाम क्या है? इटरेटर, जो इटरेटर क्लास का क्या देता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। इसके बारे में डिटेल में अब आगे बताएंगे। ना 10 नहीं, 9 बार 10 बार नेक्स्ट लिखोगे तभी आएगा। जैसे कहो 10वां वैल्यू है, वैसे तो लिस्ट में क्या था? डॉट गेट करो 10 भेज 9 भेज दो तो क्या मिल जाता है? 10वां। एरे में भी मिल जाता है, सेट में देखो नहीं मिलता है। सेट में नहीं मिलता क्योंकि गेट नाम का मेथड नहीं। और इसमें भी अगर चाहिए 10वीं वैल्यू तो 10 बार नेक्स्ट लिखना है। हाँ, या लूप में डाल दो, हाँ तब भी कोड रहेगा, मतलब नेक्स्ट मेथड चलेगा तभी होगा। तो चलो, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में अब इससे रिलेटेड क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाएंगे, और उसके पहले तुम लोगों को चलो उसी समय इटरेटर के बारे में थोड़ी डिटेल और बताएंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। रिंकू सर ने कभी वाइल लूप बताया था ना, तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है।